हो गई यार, न्यूट्रल पे ही चली गई। जैसे मत करना भाई, शीशा ही गंदा है। पिछले 10 मिनट से मैंने जो है वो केटल लगाई हुई है पानी गर्म करने के लिए यहाँ पे पिंसर में, और अभी तक ये 41 डिग्री सेल्सियस ही हुआ है। जबकि जब मैं इसको अपने नॉर्मल अपने घर भर के पास में लगाता हूँ ना, तो आई थिंक विद इन 2 या 3 मिनट में जो है ना पूरा का पूरा पानी बॉईल कर देता है। और अभी जो है टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 8:30, और आधे घंटे बाद जो है ये जनरेटर बंद कर देंगे। जनरेटर बंद कर देंगे तो फिर लाइट नहीं है, फिर ठंड में मैं बाहर जाना नहीं चाहता वो इको फ्लो लाने के लिए। तो मैंने सोचा यार पहले से ही जो है ना केटल लेके आऊँ, पानी गर्म कर लूँ और पानी को गर्म करके अपनी थर्मस में स्टोर कर लूँ, ठीक है। क्योंकि रात में अगर मान लो ज़रूरत पड़ गई पानी की, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। रात में किसको परेशान करेंगे, तो ज़्यादा बेटर है कि खुद ही कर लिया जाए इंतज़ाम। इसको एक बार उबालने के बाद में फिर ये केटल आई थिंक मेरे ख्याल से सुबह भी यूज़ हो जाएगी, क्योंकि भाई इतने ठंडे पानी में तो ब्रश भी नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली अब प्लान ये है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अभी मैं देखता हूँ अगर स्टार फोटोग्राफी कर पाया, क्योंकि तारे तो दिख रहे हैं। अगर स्टार फोटोग्राफी कर पाया तो मज़ा आ जाएगा। और सुबह फिर एक सनराइज़ का मुझे टाइम लैप्स लेना है, ठीक है। उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा 6:30, और 6:30 उठना है तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। कंपैरेटिवली रूम में इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं जितनी मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अभी मैं जब शाम के वक्त गाड़ी में गया था तो गाड़ी के अंदर भी 10 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा था। तो मुझे लगता है पूरी रात भर में आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा वही जो कसार में था, कसार में 6 डिग्री था, 3 डिग्री हो गया था। आई थिंक यहाँ पे जो है वेदर प्रिडिक्शन तो दिखा रहा है -1 डिग्री। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सच नहीं है, हम वैसे भी अच्छी तरीके से कवर्ड हैं और पैक है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिचुएशन। बाकी अब कल सीधा मिलते हैं, और अगर कोई अच्छी एस्ट्रो फोटोग्राफी हो गई तो वो तो मैं फिर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह। टिल देन, गुड नाइट, बाय बाय। न्यूट्रल पे चली जाएगी। हद हो गई यार, न्यूट्रल पे ही चली गई। हाँ जी गाइस, सो ये वाला वो रास्ता था जो मैं आपको ना आते वक्त बता रहा था कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। बाकी इतना भी नहीं था भाई। जो बिनसर वाला रास्ता था ना, वो तो फिर भी जिसको मैं कुछ कह सकता हूँ कि हाँ यार वो कुछ था ऑफ रोड पर्पस से, ठीक है। बट लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो न्यूट्रल पे ही आ गई गाड़ी, नीचे अपने वेट से ही नीचे आ गई। चलो ठीक है, मुड़ गए हैं कैची धाम के लिए। कैची धाम से ही आई थिंक मेरे ख्याल से रास्ता है वापसी का। चलो रास्ते में बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के चला लिया जाए। मतलब ध्यान दे के तो हर जगह ही चलाया जाता है, बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे दाएं बाएं करना पड़ सकता है ना।
वैसे एक्सपेक्टेड नहीं था। और गाड़ी ने ना आज 12,296 किलोमीटर चल चुकी है और पहली बार जो है वो रीजन मांग लिया। मैं बहुत ज़्यादा कम आरपीएम पे तो नहीं था, बट पता नहीं, मे बी हो सकता है कि जो बिनसर वाली जो ड्राइव थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आरपीएम फ्लक्चुएट नहीं कर रहे थे ऊपर नीचे। मैं बहुत ही स्लो भी आ रहा था। और उसके बाद में अल्मोड़ा की साइड में एक जगह पे ना रोड वर्क भी हो रहा है, तो उस वजह से भी काफ़ी देर तक जो है वो, हालांकि मैं बीच में बंद कर रहा था बट लेकिन पता नहीं क्यों, चलो जो भी है। सो बेसिकली रीजन मांग लिया था गाड़ी ने और मैंने रीजन कर भी दिया। रीजन करने के बाद में आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली वही 5 मिनट के आसपास जो है वो इसने लिया रीजन कंप्लीट करने में। और अब हम दोबारा से शुरू कर चुके हैं जर्नी। अब आएगा कैची धाम। कैची धाम है करीब यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास और उसके बाद हम सीधा चलेंगे फिर अपनी डेस्टिनेशन वापस घर दिल्ली। ठीक है, रास्ते में एक जगह मंदिर के बाहर जो है वो पहाड़ का पानी गिर रहा था। भाई साहब इतना ठंडा पानी था, मुंह धोया एकदम फ्रेश। तो कहीं भी ऐसी जगह मिले ना पहाड़ों पे पानी गिर रहा हो, भाई मुंह धो के देखना, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस खाना खाया है केसरी पे एंड यू वोंट बिलीव क्या हुआ। बिनसर से मैं नीचे उतर गया था 11:30-12 बजे के आसपास। ठीक है, कसार पहुंच गया था बेसिकली मैं 12:30 बजे के आसपास। एंड यू वोंट बिलीव उसके बाद में मेरे को रुद्रपुर तक यानी कि बेसिकली हल्द्वानी तक भी पहुंचने में मोर देन 6 घंटे लग गए। वाई? एज़ यूजुअल ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। बहुत जगह पे 30 मिनट 40 मिनट का जो है वो ट्रैफिक लगा हुआ था, जिसकी वजह से अपना टाइम बहुत ख़राब हो गया। अब राइट नाउ इस वक्त टाइम हो रहा है 8:41 और मेरे को घर पहुंचने का जो टाइम है ना वो बता रहा है 12:24 यार। और जबकि जब मैं बिनसर से निकला था ना तब मुझे टाइम दिखा रहा था 9:40। तो ये मान के चलो कि 3 घंटे तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए ट्रैफिक में। हालांकि अब कुछ कर भी नहीं सकता था यार, मतलब ट्रैफिक था तो था। कितने ही तो मैंने डिटूर मार लिए, मतलब कितने ही तो मैंने कभी नैनीताल के अंदर से, कभी नैनीताल के बाहर से, कभी भीमताल की तरफ जाने की कोशिश करी और वहाँ से दिल्ली सोचा था कि निकल लूँ। लेकिन अल्टीमेटली जो थोड़ा बहुत भी जो खाली मिला रास्ता वो लाल कुआं वाला था, लाल कुआं से होते हुए। तो अभी मैंने लाल कुआं और ये सब पार किया है। रास्ते में ही केसरी पड़ा तो मैंने कहा यार चलो खा पी लेते हैं, क्योंकि और ज़्यादा लेट करेंगे कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर अननेसेसरी में ना दिक्कत हो जाएगी लेट खाना खाने में। बट लेकिन यार ट्रैफिक की सिचुएशन यार बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, मतलब मैं बता नहीं सकता। ट्रैफिक में ना फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि यार आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो और ट्रैफिक भी लगता भी बहुत अननेसेसरी का है। मतलब आगे से लोग आगे घुसेड़ लेते हैं और फिर उसके बाद में सामने से आने वाले बंद हो जाते हैं। बड़ा मतलब हौच पौच हो जाता है इस टाइम पे ना। पहाड़ों पे तो कम से कम अगर एक बार जाम लग जाए ना तो भैया बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलो 3 घंटे 46 मिनट घर पहुंचने में, घर पहुंचते हैं और इस ट्रिप को यहाँ पे एंड करते हैं और इस व्लॉग को, व्लॉग कह लो या फिर इस सीरीज़ को, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। और अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी ट्रिप पे। देखते रहिए यार एक्सप्लोर 4x4। साइनिंग ऑफ, बाय, गुड नाइट।